वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इन वचनों के माध्यम से कहते हैं कि जो कर्म तुम करना चाहते हो, जो भी कुछ तुम करना चाहते हो, वह तुम अवश्य करो। परंतु अगर तुम्हारे कार्य में लालच होगा, कहीं बेईमानी होगी, कहीं तुम्हारे मन में अहंकार आएगा, या तुम्हारा कार्य वासना से जुड़ा होगा, तुम्हें किसी से जलन होगी, तो वह तुम्हारा कर्म ना ही सही होगा और ना ही उसका फल या परिणाम अच्छा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें जो भी कार्य करना है वह प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करना है, ताकि हमें उसका परिणाम अच्छा मिले। जो भी काम हम प्रेम पूर्वक करेंगे वह हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक रहेगा। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। अर्थात कुछ लोग शरीर की सुंदरता को बहुत महत्व देते हैं, वह अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सुंदर दिखने या सुंदर बनने में बिता देते हैं। परंतु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हमें इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। इसे तो एक दिन मिट्टी में मिलना ही है, यह मिट्टी का ही है। परंतु अगर हम आत्मा की तरफ ध्यान दें जो अमर है, तो हमें परमात्मा अवश्य मिल जाएंगे। हमें आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें परमात्मा मिलेंगे। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। न तो समय रुकता है और न ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और अच्छा तो फिर बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर। समय आने पर फल जरूर मिलेगा। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया है कि क्रोध इंसान को अंधा कर देता है। उसे सच और झूठ का पता नहीं लगता, क्या ठीक है क्या गलत। वह पूरी तरह से भूल जाता है और इस भूलने के साथ उसकी बुद्धि विवेक भी सही से काम नहीं कर पाते और वह अपनी जिंदगी में गलत फैसला कर लेता है, जो आगे चलकर उसके पतन का कारण बन जाते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अक्सर इंसान इसलिए दुखी होता है जब उसका कोई काम नहीं बनता। उसे कार्य से बहुत ज्यादा आशाएं होती हैं और वह पीछे से उसे पता चलता है कि वह काम बना ही नहीं, तब उसे दुख होता है। तो श्री कृष्ण जी के अनुसार यह आधे से ज्यादा दुखों का कारण हमारी आशाएं हैं। हम हर चीज से आशाएं रखते हैं। अगर हम यह आशाएं छोड़ दें या इनका त्याग कर दें तो हमें जीवन में किसी से कुछ आशा ही नहीं रहेगी और हमारा जीवन सुखी होगा। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी के अनुसार हमें जीवन में अपने आप ही हर भूमिका को अदा करना पड़ता है। उन्होंने जिंदगी को एक रणभूमि के साथ जोड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंसान को खुद ही रणभूमि का कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। अर्थात खुद ही अपने आप को समझाना पड़ता है, शिक्षा देनी पड़ती है और इसी तरह से जिंदगी में अपने आप को खुद ही गाइड कर जीवन की जंग लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यही जीवन है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, जैसे गायों की झुंड में बछड़ा अपने मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं,
अगर हम जीवन में हमेशा अच्छे काम करते हैं और कभी भूलकर कोई नीच काम दिया तो वह बुराई हमें ठीक उसी तरीके से दिखाती है जैसे हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। लेकिन अगर हम भगवान के साथ अपना मन लगाते हैं तो हम में हजार बुराइयां होने के बाद भी सिर्फ अच्छाइयां दिखने लगती हैं। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं वह कभी भी किसी के समझाने से नहीं समझते, क्योंकि वह बुद्धि और विवेक का कभी भी उपयोग नहीं करते। और अगर यह लोग किसी के समझाने बुझाने से मान जाते तो दुनिया में बड़े बड़े प्रलय नहीं होते, जैसा कि महाभारत का युद्ध। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। अर्थात अगर कोई भगवान को सच्चे मन से याद करें, अपने मन में विश्वास रखें कि भगवान है और हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रहलाद को विश्वास था अपने प्रभु पर, भीलनी को आस थी कि राम उसके दरवाजे पर कभी ना कभी जरूर आएंगे, और वह उस विश्वास से सालों साल इंतजार करती रही। इसी तरह से द्रौपदी ने भगवान को जब पुकारा तो उसे भी विश्वास था कि वही उसकी मदद कर सकते हैं। मीरा ने जिस तरह से भगवान का इंतजार किया कि उसे भगवान श्री कृष्णा कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, तो अगर इस तरह से हर भक्त अपने भगवान को याद करता है तो भगवान को भक्त के पास आना ही पड़ता है।